हाय बडीज, मैं पूर्णिमा आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पोनी वर्स में। ये मेरा बर्थडे व्लॉग है। जी हाँ, रिसेंटली मेरा बर्थडे हुआ है और इस दिन बर्थडे के दिन मैंने व्लॉग किया है क्योंकि काफी दिनों से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही थी। आई नो, बट इस बार भी मुझे बहुत ज्यादा मन तो नहीं था, बट मैंने सोचा चलो बर्थडे है तो व्लॉग बना ही लेते हैं। आई होप आप ये व्लॉग देखोगे, आपको पसंद आएगी। प्लीज अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। अच्छा, बर्थडे व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको फटाफट से बर्थडे गिफ्ट्स दिखा देती हूँ जो मुझे इस साल मिले हैं। खैर ज्यादा तो नहीं मिले हैं तो इसलिए मैं फटाफट से अभी दिखा रही हूँ, बट जो भी है मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस है, तो अभी वो हम देखते हैं फटाफट से। आई नो, आई एम बैक विथ माई फटाफट वर्ड। ये देखो, सबसे पहला ह्यूज ह्यूज बर्थडे गिफ्ट मुझे जो ये मिला है, पीएनजी ब्रदर्स की तरफ से मुझे गुरु ने दिया है। ये बड़ी सी रिंग। कैन यू सी दिस ब्यूटी? वाओ यार! और ये सबसे इसकी अच्छी बात है कि ये ना एडजस्टेबल है, तो ना आप ये किसी भी फिंगर में पहन सकते हो आराम से, ये इजीली एडजस्ट हो जाती है। तो साड़ी पे वगैरह ऐसे ऐसे टाइप की ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। तो काफी दिनों से, काफी सालों से इनफैक्ट मेरा मन था बड़ी सी रिंग लेने का, गोल्ड की बड़ी सी रिंग। तो अभी इस साल फाइनली हमने वो ले ली है। और जैसा आप देख सकते हो, मुझे रिंग्स वगैरह पहनने का बहुत ज्यादा शौक है। आर्टिफिशियल रिंग्स तो मेरे पास बहुत सारी है। अब चाहो तो इसका एक अलग से हॉल वीडियो छोटा सा यूट्यूब शॉर्ट्स में मैं डाल दूंगी। तो हाँ, रिंग्स वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। और हम लोग ना डिसाइड हम लोग ने करके रखा हुआ है कि जनरली लोग कैसे करते हैं कि दशहरा पे, गुड़ी पाड़वा पे गोल्ड लेते हैं। तो हम लोग ने ये डिसाइड करा है कि हम मेरे बर्थडे के टाइम पे और हमारे एनिवर्सरी के टाइम पे गोल्ड खरीदेंगे। और मतलब इधर और लाइक इन दो ओकेजन्स में से किसी ओकेजन में हम डेफिनेटली गोल्ड खरीदेंगे, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट हर साल। तो इस साल का ये है एंड इट्स सो प्रिटी। मैंने गणपति में भी इसे पहना था। मैंने गुरु को बोला मुझे बर्थडे के 1 महीना पहले ही दे दो ताकि मैं गणपति में भी इसे पहन सकूं। तो वैसे मैंने पहना था, ड्रेस के ऊपर भी, सलवार कुर्ता के ऊपर भी ये बहुत अच्छी लग रही थी, और साड़ी के ऊपर तो ये गजब लगेगी। सो हाँ, ये है मेरा फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट। तो नेक्स्ट गिफ्ट है ये गोल्ड प्लेटेड चेन, जो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट करी है, जिसके ऊपर लिखा है, पढ़ने को आ रहा है कि नहीं आई डोंट रियली नो, बट इस पे लिखा है पोनी यू आर काइंड एंड ब्यूटीफुल। सो गुड, सो क्यूट, सो नाइस एंड सो ट्रू। हाँ, तो ये भी बहुत पहनने के बाद मस्त लगता है। मैंने बर्थडे का लंच, अभी आप इस ब्लॉग में मेरी देखोगे, बर्थडे का लंच हम लोग ने बहुत क्यूट जगह पे किया है। पूरी वीडियो देखना, ये एंड तक देखना जरूर, ठीक है? तो उस दिन मैंने पहना था बर्थडे के लंच के लिए। तो हाँ, ये है मेरा सेकेंड गिफ्ट। बहुत बहुत मस्त। मेरा थर्ड बर्थडे गिफ्ट ये टेस्टी और हेल्दी ग्रेनोला है, जो हमारे फ्रेंड अनिकेत और नम्रता ने घर पे बनाया हुआ है। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। इसे मैंने ना ब्लूबेरी, पोमोग्रेनेट और ग्रीक योगर्ट के साथ एंजॉय किया। काफी टेस्टी बनाया था उन्होंने। बाय द वे, उनका ना वो फिटनेस कोच है, इंस्टाग्राम पे वो काफी एक्टिव है। वहाँ पे वो हेल्दी रेसिपीज वगैरह भी डाल सकते हैं। फिटनेस रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी है, आप उनको पूछ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे आपको उनका चैनल, इंस्टाग्राम पेज का हैंडल दिया हुआ है। यू कैन कॉन्टेक्ट देम एंड फॉलो देम। और मेरा फोर्थ जो बर्थडे गिफ्ट है ना, वो मुझे आया था जीपे पे 1000 रुपीज। तो यस, ये 4 बर्थडे गिफ्ट मुझे इस साल मिले, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा क्यूट और प्रेशियस है। मुझे इस साल मेरे बर्थडे की शुरुआत पुणे के त्रिमंदिर में जाके करनी थी, जो कि गुरु ने कभी देखा नहीं था। मैं, मम्मी और भाई जाके आए हुए थे, आपने मेरी ब्लॉग देखी हुई है। तो मुझे बहुत ज्यादा मन था कि गुरु भी वो मंदिर में आए, और मेरे बर्थडे के दिन अगर मैं जा पाऊँ सुबह सुबह तो बढ़िया बात होगी। बट आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एट ऑल। तो मुझे गुरु वही बोल रहा था, मैं तो आ जाऊंगा बट तू नहीं उठेगी जल्दी। तो मैंने बोला नहीं, मैं उठ जाऊंगी, इसके लिए तो मैं उठी जाऊंगी। तो हाँ, उठ गई थी मैं जैसे तैसे करके, और फिर हम लोग बहुत सुबह जल्दी निकल गए थे वहां पे जाने के लिए। और अभी वो क्लिप आप देखोगे। इसका मैंने ज्यादा आपको दिखाया नहीं है क्योंकि फुल फॉर्मेट वीडियो इस टेम्पल के ऊपर मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है ये, आप भी जा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग गए थे। उसके बाद हमने क्या किया वो मैं अभी आके थोड़ी देर में बताती हूँ, पहले आप ये वाली क्लिप देख लेना।
मैं घर से सिर्फ चाय पी के निकली थी क्योंकि इतने सुबह-सुबह मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं था। बट रास्ते में मुझे भूख लगने लगी और जब भी मुझे भूख लगती है ना, मुझे डायरेक्टली एसिडिटी होने लग जाती है, जिसको मैं भूख की एसिडिटी बोलती हूँ। तो मुझे वो होने लग गई थी, इसलिए हम जोशी वड़े वाले पे रुक गए। यहाँ पे ना गुड़ का खरवस भी था, माय मोस्ट फेवरेट थिंग। बट इतना सुबह-सुबह खाने का मन नहीं था, तो मैंने वो नहीं लिया। हमने लिया ये गोल भजी और पोहा एंड माय ऑल टाइम फेवरेट, वैसे ये सारी ही चीज़ें मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, वड़ा पाव। यार वड़ा पाव किसका फेवरेट नहीं होगा। जोशी वड़े वाले का फूड हम यूजुअली भी खाते ही रहते हैं, तो मुझे मंदिर के पास ही ये प्लेस दिख गई। मैंने बोला पहले यहाँ पे रुक के खा लेते हैं क्योंकि ये सेफ ऑप्शन भी रहेगा और सब कुछ बहुत ही टेस्टी था। यहाँ पे मैं आपको भज्जी पाव कैसे खाते हैं वो असेंबल करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले पाव में आपको चटनियाँ डालनी है। ये जो चीज़ है ना भज्जी पाव, ये पुणे और मुंबई की स्पेशलिटी है। तो जो यहाँ के नहीं है उनको शायद पता नहीं होगा। बहुत गज़ब कॉम्बिनेशन लगता है ये, मस्त लगता है एकदम। मुंबई में ना आलू की भजी स्टफ करती की जाती है, मतलब आलू के पकोड़े। ये ऑनियन के यानी कांदा के पकोड़े हैं। आप जितने चाहे पकोड़े उतने पाव में ठूस सकते हो। मैंने अभी 2 ही रखे हुए हैं और ये इतना टेस्टी लगता है, ओह माय गॉड! मज़ा ही आ जाता है खा के। अभी इस वीडियो में लंच डेट और केक कटिंग बाकी है, सो जुड़े रहे। मेरे बर्थडे की इतनी ब्यूटीफुल शुरुआत हुई, आई एम रियली हैप्पी। तो अभी हम लोग दर्शन करके घर पे आ गए और है ना, गुरु को ये टेम्पल बहुत अच्छा लगा। ये उसका मोस्ट फेवरेट टेम्पल बन गया है। बट ये टेम्पल हमारे घर से काफी दूर है, हमें 1.5 घंटा लगा घर पे आने को। बट फाइनली हम आ गए और आने के बाद हम लोग ना बस 10-15 मिनट ही रेस्ट किया होगा। फटाफट से हम लोग निकल गए लंच करने के लिए एक बहुत ही क्यूट जगह पे, जिसका मैं आपको जगह का भी रिव्यू दे रही हूँ इस वीडियो में और फूड रिव्यू भी दे रही हूँ। पुणे में ये जगह काफी फेमस हुई थी बीच में इंस्टाग्राम पे, तो मुझे भी चेकआउट करनी थी जाके, तो इसलिए मैं गई हूँ। मेरा मैं ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दूंगी एज ऑलवेज। तो देखते हैं अभी। ये वो क्यूट सी प्लेस है जहाँ पे हम लोग लंच करने के लिए आए हुए हैं। टेडीज किचन एंड बार, पुणे में पिंपरी चिंचवड एरिया में वाकड़ के पास ये प्लेस है। आपको गूगल पे पूरा एड्रेस मिल ही जाएगा। यहाँ पे एंट्री करते ही आपको छोटे बड़े हर साइज के ढेर सारे टेडीज देखने मिल जाएंगे। ये काफी ब्यूटीफुल प्लेस बना रखी थी। मैं थी क्यों बोल रही हूँ, थोड़ी ही देर में बताती हूँ। पहले आप मेरा ओओटीडी देख लो, आउटफिट ऑफ द डे। एक्चुअली सेकंड आउटफिट ऑफ द डे। क्यूट सी टेडी वाली ही टी शर्ट मैंने पहनी है। ये टी शर्ट मैंने बाय द वे बांद्रा लिंकिंग रोड से सिर्फ 150 रुपए में ली थी। अब हम इस कैफे के अंदर का प्रीमाइसेस देख लेते हैं। ना ही ये बहुत बड़ा है ना ही बहुत छोटा है, एकदम परफेक्ट साइज का ये कैफे बनाया हुआ है और हर सेक्शन में ढेर सारे टेडीज के साथ आपको बैठने मिल जाएगा। बट मुझे पहले से ही डर था कि क्या ये टेडीज साफ सुथरे होंगे, हाइजीनिक होंगे, एंड मेरा डर सही निकला। ये टेडीज एक्चुअली ना बहुत ही मैले हो गए थे और बिल्कुल भी ये प्लेस ही पूरी मुझे हाइजीनिक नहीं लगी। अगर मराठी में बोलूँ तो बॉर्डर लाइन गलीच्छ ये प्लेस है। तो यहाँ पे मुझे खाना खाने को डर ही लग रहा था। ये देखो, ये काफी सारे टेडीज यहाँ के फटे हुए हैं लिटरली, और बहुत ही मैले हुए हैं, दाग धब्बे बहुत सारे हैं, जो कि पॉसिबल है ही। मतलब कैसे मेंटेन रखेंगे इतने बड़े बड़े और इतने सारे टेडीज को ये लोग। इसीलिए मैंने बोला कि प्लेस ब्यूटीफुल थी, मतलब जब बनाई गई थी ना तब डेफिनेटली ये बहुत मस्त होगी, क्योंकि एस्थेटिकली ये गुड लुकिंग है बट वेरी वेल मेंटेन्ड नहीं है। इसलिए बस दिक्कत है, मुझे कहीं भी टच करने को बहुत डर लग रहा था। मैं टिश्यू पेपर हाथ में लेके फिर टच कर रही थी, नॉट एग्जैजरेटिंग, सच में रिस्की लग रहा था। अब बच्चों को वगैरह लेके आई डोंट नो यहाँ पे कैसे जाएंगे। और ये मेन्यू देखो भाई साहब, मैं हूँ हार्डकोर वेजिटेरियन और ये मेन्यू देखो। मेरी जो थोड़ी बहुत इच्छा बची थी, भूख बची थी खाना खाने की, वो भी ये मेन्यू देखने के बाद मर गई। तो हमने यहाँ पे ना सिर्फ स्टार्टर्स ऑर्डर करे हैं, मेन कोर्स तो खाने का मन नहीं था। और हम लोग जनरली भी कैफेज में वगैरह जाते हैं ना तो सिर्फ स्टार्टर्स ऑर्डर करते हैं, ढेर सारे स्टार्टर्स, और उससे ही पेट भर लेते हैं, क्योंकि कैफेज के स्टार्टर्स बहुत मस्त होते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ का खाना कैसा था। सबसे पहले हमने लोडेड नैचोज लिए थे, जिसकी क्वांटिटी हमें कम लगी प्राइस के हिसाब से, बट टेस्ट बहुत ही बढ़िया था। बाय द वे हाँ, यहाँ की अच्छी बात है,
खाने का हमने सारे स्टार्टर्स जो मंगाए थे सबका टेस्ट बहुत ही बढ़िया था। और यहाँ पे म्यूजिक जो उन्होंने प्ले कर रखी थी वो भी बहुत अच्छी थी। सो ये दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, सॉन्ग्स बहुत अच्छे चला रखे थे उन्होंने और वाइब इस प्लेस की बहुत अच्छी थी। और क्योंकि मेरा बर्थडे था मुझे बीच बीच में ऐसे लाड आ रहा था। अरे अकॉम्प्लिशमेंट्स दाखवून मग मेन कोर्स दाखवून। ये हनी चिली पोटैटो है जो कैफे में जाके खाने में ही मजा है क्योंकि क्रिस्पी रहता है। ये पनीर का कोई स्टार्टर था, मस्त था ये भी। ये रहा हमारा बिल। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। बस थोड़ी सी हाइजीनिक वेल मेंटेन्ड प्लेस होती तो और बढ़िया लगता। और जैसे ही हम यहाँ से आए, कुछ आफ्टरनून के 3:30 बजे हम लोग यहाँ पे आए होंगे। हम लोग घर पे आ गए, मैंने चेंज वेंज किया और मैं ऐसे ही लेटी हुई थी, मोबाइल देख रही थी और मुझे नींद लग गई। लाइक मैं सो गई और मैं उठी डायरेक्ट रात के 8 बजे। जी हाँ, मतलब मैं तो शॉक्ड हूँ कि मुझे, एक तो ऐसे मेरी नींद बहुत कंट्रोल में है, मुझे नींद लगती है तो मुझे पता चलता है। इस कल मुझे पता ही नहीं चला, लाइक मैं इतनी थक गई एंजॉय करके। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है इस बात का। लाइक ये मेरा 37th बर्थडे था, 37 कंप्लीट हो गए मुझे और आई कैन सी द डिफरेंस इन माई एनर्जी। बाप रे, मतलब 10 साल पहले मेरा जो बर्थडे सेलिब्रेशन होता था, जो एनर्जी होती थी उससे कहीं बहुत ज्यादा कम अभी है। जबकि मेरा डाइट भी बहुत हेल्दी है। अभी मैं फिलहाल एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ ना, तो एक्सरसाइज करूंगी तो डेफिनेटली मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। बट यार एज वाइज एनर्जी में बहुत फर्क आता है। लकीली हमारी जो जनरेशन है ना वो अभी ऐसे ओल्ड नहीं लगती है। अभी 40s के पास हम लोग आ गए, बट हम लोग फिर भी दिखते तो यंग ही है फॉर्चुनेटली। बट एनर्जी में डेफिनेटली फर्क आता है एज वाइज, जो कि मुझे काफी नोटिस हुआ कल के दिन में। तो रात को 8 बजे उठी, तो उठने के बाद गुरु का हो गया था डिनर टाइम। गुरु को केक खा के सोना था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं थर्ड टाइम फिर से रेडी हो जाऊंगी। फिर वो, और हमारे फ्रेंड्स को भी हमने बुलाया था बट वर्किंग डे था ना, तो हमारे किसी फ्रेंड को पॉसिबल नहीं हुआ आने के लिए। उन्होंने बोला हम लोग वीकेंड पे आते हैं। तो इसलिए फिर मैंने ही घर के मैक्सी में ही जैसे ही मैं सो के उठी, बस बाल वाल कोम किया और मैं बैठ गई केक कटिंग करने के लिए। तो अभी वो क्लिप आप देखोगे कि हमने घर पे ही, मैंने अकेली नहीं, केक कट करके हम लोग ने खा लिया और मेरा बर्थडे का सेलिब्रेशन का दी एंड कर दिया। और डिनर पे हमने क्या खाया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और हमारे फ्रेंड्स वीकेंड पे आने वाले हैं, तो वीकेंड पे भी फिर से केक लाएंगे, फिर से केक कटिंग होगा। बट आई डोंट नो मैं उसकी व्लॉग बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सब लोग एक तो कंफर्टेबल नहीं होते हैं कैमरा के सामने आने के लिए। सो मोस्ट लाइकली मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, हम लोग ये एंजॉय करेंगे। सो हाँ, यही सीन है अभी। 8 बजे रात को जैसे तैसे करके एक बार केक कट कर डाला, क्योंकि लाके रखा हुआ था। तो कट करके, और खाने का एक्साइटमेंट मुझे था केक खाने के लिए। आई एम ऑलवेज फुल एक्साइटेड। तो हाँ, बट रेडी होने का कोई मन नहीं था, तो इसलिए मैंने घर के ही कपड़ों में केक कटिंग कर दी है। अभी आप वो क्लिप देख लो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Purnima. Happy birthday to you. To me. Self love. ये बाय द वे ये गुरु की डिनर प्लेट है, सोया पुलाव। और ये जो केक था ना, ये थियोब्रोमा से मैंने ऑर्डर किया था, रिच चॉकलेट। बहुत ही टेस्टी होते हैं इनके केक्स। गुरु को डिनर परोसने के बाद मैं नीचे वॉक करने चली गई थी और आने के बाद मैंने अपने लिए डिनर ऑर्डर किया। यार गुरु इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्वीट, स्वीटर देन थियोब्रोमा का केक। उसने इस दिन मुझे बिल्कुल भी कुकिंग करने नहीं दी। जिस तरह से आपने देखा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ हमने बाहर से ही करा। मैंने ये फासूस का रोल ऑर्डर किया था, होल व्हीट पिंडी छोले रोल रैप। जब मुझे हेल्दी इश कुछ खाने का मन होता है ना, तो मैं फासूस के रैप्स ऑर्डर कर लेती हूँ, काफी अच्छे होते हैं। सो यही था। केक कट करने के बाद मैं नीचे वॉक करने गई थी, वॉक करके आई, फिर मैंने अपने लिए ये डिनर ऑर्डर किया जो अभी आपने देखा। क्योंकि ना खाना खाने के बाद कभी वॉक नहीं करनी होती है। लाइक जैसे कोई भी एक्सरसाइज खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करते ना, वैसे वॉक भी नहीं करनी होती है खाना खाने के बाद। तो इसलिए मैं पहले वॉक करके आती हूँ, फिर डिनर करती हूँ। तो गुड 1 आवर मैंने काफी फास्ट वो वॉक किया। अच्छा लगा, क्योंकि इतना सब कुछ खा लिया था दिन भर में और नींद भी मस्त हो गई थी मेरी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे एक्सरसाइज करने में, लाइक वॉक करने में। तो मैं करके आ गई थी, फिर डिनर किया एंड इट वाज लाइक द एंड ऑफ माय बर्थडे। आई होप आपको ये मेरा क्यूट सी छोटा सा सेलिब्रेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, यूजफुल लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, देखने में अच्छा लगता है, तो प्लीज यार कमेंट करा करो, लाइक करा करो एंड शेयर कर सकते हो किसी को, तो प्लीज शेयर भी करा करो। मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। काफी सारे वीडियो आइडिया मेरे दिमाग में है, बट
आई हैव नो एनर्जी एंड मोटिवेशन। जैसे तैसे करके मैंने एक वो गोल्फ की वीडियो डाली हुई थी अभी बीच में, बट वीडियो काफ़ी फनी है, काफ़ी एंटरटेनिंग है, लेकिन आप उसके व्यूज़ देख सकते हो। अगर ऐसे व्यूज़ आएंगे तो किसका मन होगा वीडियो बनाने का? तो मेरा तो नहीं हो रहा है आजकल, बट देखते हैं, आप सपोर्ट करोगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा, तो फिर और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना पाऊंगी। सो कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आई नो आप सबके, मेरे सारे बडीज के विशेस और ब्लेसिंग्स मेरे साथ हमेशा है। सो थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।